Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to study Python programming language. In this lecture, we will see tokens, keywords, identifier and operators. So let's first see what is token. So token is divided into four categories. First one keyword, second one identifier, third one literals, fourth one operators, and so what is definitions of token? So token can be defined as punctuators, mark, reserved words, each individual words in a statement. एक स्टेटमेंट में जो रिजर्व वर्ड है वो क्या है? टोकन है. जो पंक्चुएटर मार्क है वो क्या है? टोकन है. सो हम लोग अभी प्रैक्टिकल में देखते हैं कि टोकन्स क्या होता है एक्चुअली. सो ओपन दी पाइथन. अगर मैं पहले की लास्ट लेक्चर के प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि टोकन किसको बोला जाता है. सो जैसे कि यहाँ पे एक नेम है. सो नेम एक क्या हो गया? वेरिएबल का नेम है. दिस इज ऑल्सो वन टोकन. इक्वल टू साइन इज ऑल्सो इज ए ऑपरेटर. सो ये भी क्या आ जाएगा? एक टोकन में आएगा. सो ये क्या हमारा एक वैल्यू से. जैसे प्रिंट है, प्रिंट भी क्या है? टोकन है. उसमें एक ब्रैकेट को यूज किया गया है, ब्रैकेट भी क्या है? टोकन है. यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा भी एक टोकन है. मीन्स बोला क्या गया? ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, लाइन ऑफ कोड मतलब जितने लाइन है उतने स्टेटमेंट है. तो जितने लाइन है उतने स्टेटमेंट अगर है तो एक स्टेटमेंट में ही क्या है? टोकन है. तो जैसे कॉमा टोकन है, जैसे इक्वल टू का साइन टोकन है, प्रिंट एक कीवर्ड है वो टोकन है, ब्रैकेट टोकन है. तो ऐसे सभी क्या है? टोकन है. आपको पता चल रहा है कि टोकन किसको किसको बोल रहे हैं. मीन्स एक स्टेटमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं. सो हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे? ए टोकन कैन बी डिफाइंड एज ए पंक्चुएटर्स मार्क, रिजर्व वर्ड्स एंड ईच इंडिविजुअल वर्ड इन अ स्टेटमेंट. चलिए टोकन आपको थोड़ी बहुत की नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आगे आपको कीवर्ड्स क्या होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है. तो कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं. व्हाट इज कीवर्ड्स? सो बोला गया पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स. अगर कीवर्ड का नाम आया ना तो आपको सोच लेना है कि एक रिजर्व वर्ड है. क्या है? एक रिजर्व वर्ड है. विच कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू दी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. जिसने कंपाइलर और इंटरप्रेटर बनाया था उसके लिए ये रिजर्व बन चुका था. मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये रिजर्व किया गया है इस वर्ड्स को. ईच कीवर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग. जितने भी कीवर्ड होते हैं ना उसके सबके स्पेशल मीनिंग होते हैं. ये जो चार्ट दिख रहा है ये कीवर्ड के चार्ट है. ये सारे क्या है? एक हर एक कीवर्ड की स्पेशल मीनिंग है. जैसे ट्रू का मीनिंग अलग है, फॉल्स का मीनिंग अलग है, जैसे इफ का मीनिंग अलग है. ऐसे सारे क्या कीवर्ड है. हम लोग एक एक करके सभी पढ़ने वाले इस लेक्चर में नहीं, पूरे पाइथन के कोर्स में. सो ईच कीवर्ड हैव स्पेशल मीनिंग एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन. दी कीवर्ड कांट बी यूज एज अ वेरिएबल. इसको कभी भी हम लोग वेरिएबल के नाम में नहीं यूज कर सकते. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड. तो ये हमारे क्या है? लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड है. सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या होता है? आपको पता होगा हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में. तो वेरिएबल का जो नाम करते हैं ना वो रूल्स को बोलते हैं आइडेंटिफायर्स. तो वेरिएबल आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर. तो क्या बोला? वेरिएबल आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर. एन आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई द लिटरल्स यूज इन द प्रोग्राम. तो जो फर्स्ट रूल, नेम एंड आइडेंटिफायर आर गिवन बिलो. सो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. तो हमेशा वो क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट या तो अंडरस्कोर ही होना चाहिए. मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ये लास्ट टाइम का प्रोग्राम है. अगर लास्ट टाइम के प्रोग्राम है तो मैं इस पर ही चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ. वेट. सो क्या दिखा रहा हूँ? ये नेम नाम का वेरिएबल है. ये नेम में कभी भी मैं वन से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ. जैसे वन से मैंने स्टार्ट किया तो एरर आ गया. आप बोलोगे सर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो. यस, अंडरस्कोर से वेरिएबल के नाम स्टार्ट हो सकते हैं. उसी तरह से एट द रेट से स्टार्ट होगा क्या? नहीं, कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है. उसी तरह से क्या इन बिटवीन नंबर आ सकता है? यस आ सकता है. लेकिन क्या सिंबल आ सकता है? नहीं आ सकता है. तो ये सारी चीज़ रूल है. तो ये रूल्स को अभी हम सो फर्स्ट रूल हम लोग समझ चुके हैं कि वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. एंड सेकेंड नेम, थर्ड रूल, all the character except the first character may be alphabet. क्या बोला?
all the character except the first character may be alphabet of lowercase a to z or a to z underscore और digits. So फोर्थ पॉइंट क्या बोला, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर. नॉट का सिंबल, एट द रेट का सिंबल, मतलब कोई भी एक भी सिंबल अलाउड नहीं होती है आइडेंटिफायर में. एंड आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड. वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड भी क्या नहीं हो सकता है, वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता, आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकता है. आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव. फॉर एग्जाम्पल माई नेम और माई नेम इज नॉट दी सेम, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है क्या कैपिटल लेटर में, इसलिए दोनों क्या सेम नहीं है. तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए. एक बार और मैं बता देता हूँ कि कैसा वर्क है. मीन्स सबसे पहला कभी यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है. क्या 1 मीन्स डिजिट इन बिटवीन आ सकता है, यस ऑफ कोर्स आ सकता है. क्या लास्ट में आ सकता है, यस आ सकता है. लेकिन इसी की बात करें, एट द रेट यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है. एट द रेट यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है. एंड लास्ट में भी नहीं आ सकता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, अंडरस्कोर आ सकता है यहाँ पे. क्या इन बिटवीन आ सकता है अंडरस्कोर? यहाँ पे भी आ सकता है और एंडिंग में भी आ सकता है. बट कोई अदर सिंबल की बात करें तो ये अलाउ कभी भी नहीं होगा. और स्मॉल लेटर जैसे कि एन, कैपिटल, ये चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट इन बिटवीन आप गैप नहीं दे सकते. वेरिएबल के नेम के बीच एक गैप नहीं चलेगा. सो आई होप आपको ये समझा होगा. सो व्हाट ये आइडेंटिफायर्स हो चुके हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर. तो ये मैंने कुछ लिस्ट रेडी किया हूँ वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर की. मीन्स क्या बोला गया है, ए इक्वल टू 12 चलेगा. सो ऐसे कुछ क्या है, ये वैलिड है, आप चेक करके देख सकते हो. और क्या है, ये सब इनवैलिड है. आपको एक चीज़ और मुझे दिखाना, वेरिएबल के नेम तो है. अगर मैं बात करूँ इफ एक क्या होता है, कीवर्ड होता है. सो कीवर्ड भी अलाउ नहीं होते. नॉट क्या होता है, कीवर्ड होता है. ट्रू क्या होता है, कीवर्ड होता है. तो ये चीज़ नहीं चलेंगे. बट ट्रू की स्पेलिंग कैपिटल में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रू स्मॉल में लिखूँगा तो चलेगा, क्योंकि जो कीवर्ड है वो कैपिटल लेटर में है. बट यहाँ पे जो कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर में. सो नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेटर. आपके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे, व्हाट इज ऑपरेटर. So the operator can be defined as symbol which is responsible to perform particular operation between two operands. दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है. एंड ऑपरेटर्स आर द पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम. ऑपरेटर क्या होते हैं, पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम ऑन विच द लॉजिक इज बिल्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर होते हैं और एक क्या है, पिलर ऑफ द प्रोग्राम है. ये क्या करता है, एक लॉजिक को बिल्ड करता है. सो पाइथन प्रोवाइड वेराइटी ऑफ ऑपरेटर्स डिस्क्राइब एज फॉलोड्स. तो पाइथन ने अर्थमेटिक ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, कंपेरिजन करता है, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. ये सारे ऑपरेटर हम लोग ने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ईच टाइप. तो हर एक टाइप के अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं. सो इन नेक्स्ट लेक्चर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सो थैंक यू.